ठीक है, पढ़िए तब एवरेज चैप्टर। एवरेज को क्या कहते हैं हिंदी में? औसत। देखिए एवरेज जो है मुश्किल से हमको लगता है अगर एक मजबूत क्लास पढ़ाएंगे तो एक क्लास, नहीं तो 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि कुछ खास नहीं है। तो एवरेज का देखिए सिंपल, अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो एवरेज का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बटे n। अगर सूत्र की बात करें तो यही होता है, हालांकि इसका भी जरूरत नहीं है, ठीक ना, लेकिन फिर भी अगर पढ़ रहे कुछ न कुछ होना चाहिए ना, कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस डॉट डॉट प्लस xn बटे n। कहने का मतलब है कि मान लीजिए 5 संख्या का औसत निकालना है तो क्या करेंगे, पांचों को जोड़ के 5 से भागा दे देंगे। 10 संख्या का औसत निकालना है, 10 को जोड़ के 10 से भागा दे देंगे। नहीं, मान लीजिए 20 बच्चे हैं, उसका उम्र दिया है अलग अलग, एक दो बच्चे का सेम भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बोलेगा 20 बच्चे का औसत उम्र क्या होगा, तो क्या करेंगे, 20 को जोड़ के 20 से भाग दे देंगे। सिंपल सा फंदा, सब सवाल में यही करना है, एवरेज का जो भी सवाल है सब में यही काम करना, दूसरा कोई काम नहीं है, ठीक ना। जैसे एक सिंपल सा बात हम बोलते हैं, आपको यदि बोला जाए 5 संख्या का औसत 3 है, हम क्या बोले, 5 संख्या का औसत 3 है, तो यदि उसको हम लिखने जाए तो कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसी फॉर्मूला पर ही अगर हम ले कि 5 संख्या का औसत 3 है, औसत के प्लेस पे 3 लिखेंगे, इधर ऊपर में क्या लिखेंगे, 5 संख्या का योग, और नीचे में क्या लिखेंगे, 5। अगर 5 संख्या का औसत 3 बोला जाए तो उसको हम डिटेल में ऐसे लिख सकते हैं, यहां से थोड़ा सा गौर कीजिएगा। 5 संख्या का योग क्या होगा भाई मेरे, 3 गुना 5 तो क्या होता है, यही मेन चीज है, इसी पे पूरा एवरेज चैप्टर खत्म है कि 5 संख्या का औसत है 3, तो पांचों मिलाकर 5 या 15, डायरेक्ट गुना कर देंगे, मिलाकर मतलब योग। हाँ, पांचों अलग अलग क्या होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन पांचों मिलाकर 15 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात समझ रहे मेरा, कि 5 संख्या का औसत 3 तो पांचों मिलाकर 5 दिया, यही एक लाइन पर काम करेंगे। एवरेज का जो भी सवाल, आप जो भी बुक बनाइए, अमचारा का बुक बनाइए, अग्रवाल जी बनाइए, कि महेश मिश्रा, या जो भी बुक आपके पास है, सगीर अहमद साहब का, सब सवाल ऐसे ही चलता है, क्योंकि हम सवाल पे भी जाएंगे। जैसे बोलेगा 10 संख्या का औसत 3 है, तो 10 मिलाकर 30, सीधा गुना कर देंगे, सोचना ही नहीं है। 10 संख्या का औसत 3 है, 10 मिलाकर 10 या 30, 10 गुना 3 30। नहीं कह सकते हैं ना, 12 बच्चे का औसत उम्र 5 वर्ष है, तो कुल मिलाकर कितना होगा, 60। कोई शक है तो बोलिए। हाँ, 12 बच्चे का अलग अलग उम्र क्या होगा यह हम नहीं कर सकते, लेकिन योग 60 होगा, ये कन्फर्म है। इतना चीज समझ में आया, इससे आप इधर उधर नहीं रहिएगा, आपके मेमोरी में, आपके दिमाग में अगर एक्स्ट्रा कुछ चीज है तो उसको डिलीट मार दीजिए। हम जो भी अभी 2-3 मिनट में बोले, इतना बात आपके ध्यान में अगर है तो आपका पेन कहीं नहीं रुकेगा एवरेज में। क्या मोहित जी, रुकेगा क्या? बस इतना ही चीज ध्यान में रखना है, कोनो भारी है। तो हम सवाल पे भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जाएंगे। इसको उतारना चाहते उतार लीजिए, पहला पन्ना का शोभा बढ़ाएगा, है कि नहीं, उतार लीजिए। ठीक है, देखिए बोर्ड पे 2 सवाल हम लिखे हैं ना, दोनों को देखिए बारी बारी से। जैसे पहला सवाल है, क्या लिखा गया है कि एक वर्ग में 30 लड़के की औसत आयु 14 वर्ष है, यही ना। एक वर्ग में 30 लड़के की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत बढ़कर 15 वर्ष हो जाती है। वर्ग शिक्षक की आयु क्या है, यही क्वेश्चन है कि एक वर्ग में 30 लड़के की औसत आयु 14 वर्ष है। यदि वर्ग शिक्षक मतलब क्लास टीचर उसको भी शामिल कर लिया जाए तो औसत बढ़कर 15 वर्ष हो जाती है। वर्ग शिक्षक की आयु क्या? तो देखिए भैया, हम अभी एक ही स्टेटमेंट आपको बोले कि 5 संख्या का औसत 3 है, पांचों मिलाकर 15 होगा। ऐसे भी नहीं कि हम पहला चैप्टर तो आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, 2-4-5 गो चैप्टर पढ़ाए, तो कोई भी चैप्टर में आप गौर किए होंगे हम एक ही स्टेटमेंट बोलते हैं, मेरा मेन लाइन एक ही होता है, उसी को हम बार बार बोलते रहते हैं, उसी पर सारा सवाल बनता है।
अभी एवरेज चैप्टर में भी आपको जब हम बोले 5 संख्या का औसत 3 है तो पांचों मिलाकर 15 डायरेक्ट गुणा कर देंगे। सबसे बड़ा स्टेटमेंट यही है इस चैप्टर का, और इसी पर सारा सवाल बनेगा। ऐसा नहीं कि हम बोल दिए हो गया, बुक से सवाल पढ़ाते हैं ना भाई, उसके बाद आप लोग चैप्टर खत्म होने के बाद प्रॉब्लम पूछते हैं अलग अलग, तो हम बताने का प्रयास करते हैं, बताते हैं ना कि नहीं बताते हैं। तो जो मेरा स्टेटमेंट है बार बार तो हम वही स्टेटमेंट देते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास नोट्स है, नोट्स में 25-50 सवाल लिखा है, उतने सवाल बनाते हैं, बस हो गया चैप्टर खत्म। तो हम तो 1-2 दिन पढ़ाते हैं, चैप्टर तो आपने खत्म करते हैं प्रॉब्लम पूछ के। आप क्या पूछते हैं नहीं पूछते हमको पता है, आप क्या पूछिएगा। हम कोई ऐसा फाउंडेशन रखेंगे ना आपको फलना राइटर का ही बुक बनाना होगा, ऐसा तो नहीं बोले हैं। आप कोई भी बुक बना सकते हैं, स्वतंत्र है। रेलवे भर्ती बोर्ड से हमको कॉन्ट्रैक्ट थोड़े है कि मेरा नोट्स में जो सवाल है वही पूछिएगा, ऐसा नहीं ना है। क्या पूछेगा किसको पता, अगर हम बोलते हैं तो मेरा मुठता है। तो इसीलिए बात को समझिए। तो अब देखिए मेरा जो स्टेटमेंट है 5 संख्या का औसत 3 है, पांचों मिलाकर 15। यहाँ आइए 30 बच्चे का औसत है, औसत मतलब एवरेज 14 वर्ष है, 30 मिलाकर क्या होगा, गुना करेंगे डायरेक्ट 30 गुना 14 तो 420, यानी 30 जो लड़का है 30 लड़का का कुल उम्र होगा, 30 लड़का का उम्र जोड़ेंगे तो हम होगा 420। अब देखिए 30 लड़का तो क्लास में पहले से है, क्लास टीचर का एंट्री हुआ, आबादी बढ़ेगा ना, कितना आबादी होगा, 30 पहले से है, अब क्लास टीचर आ गया, आबादी कितना होगा, इसमें क्या सोचते हैं। हम कुछ भी पूछेंगे तो सोचना ही है। हम यही पूछे कि 30 लड़का भाई पहले से है, क्लास टीचर है, क्लास टीचर भी आदमी है ना, है उसको आप लोग आदमी के सिनोनिम नहीं लेते हैं। तो क्लास टीचर का एंट्री हुआ, क्लास का आबादी बढ़ा ना, कितना आबादी हुआ, 30 से 31 हुआ ना। लेकिन अब 31 आदमी का औसत कितना है, 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 31 आदमी का औसत कितना है, 15। 31 आदमी का टोटल हम लोग क्या कहेंगे, 31 गुना 15, ये होगा आपका 465। अब देखिए यह 30 आदमी का, यह 31 आदमी का, घटाएंगे तो एक आदमी का बचेगा ना, वह एक आदमी कौन होगा, उसका क्लास टीचर है ना, जो बाद में आया। आंसर हो गया, पहले समझिए, बाद में उतारते रहिएगा, हम छोड़ देंगे। कोई लफड़ा है तो बोलिए। तो काम वही करना है जो पहला लाइन हम बोले। इसमें कोई डाउट है किसी मन में तो बोलिए। नवदीप जी नहीं, इसको छोड़ दें। चलिए सेकंड पर आइए। सब में यही काम करेंगे, रास्ता आपने मिल जाता, बाद बाकी जोड़ घटा हम लोग बचपने से करते आ रहे हैं कि नहीं, वो तो गणित का मेन है। यहां आइए, 11 परिणामों का औसत 50 है, ठीक। यदि प्रथम 6 का औसत 49 एवं अंतिम 6 का औसत 52 52 हो तो छठा परिणाम क्या है, यही क्वेश्चन है। मतलब कह सकते हैं 11 परिणाम या 11 संख्या जो भी बोलिए, 11 परिणाम का औसत हो गया 50। 11 तो लिखा है, 1 से लेकर 11 तक लिखा है, जो भी है अमाउंट लिखा हुआ है, तो उसका औसत है 50। तो हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे। 11 का औसत 50 है तो हम वही टोटल पे काम करेंगे। 11 का औसत है 50, 11 का टोटल क्या होगा, 11 गुना 50, यही करेंगे। ये होता है 550। अब यहाँ 11 गुना 50 को 560 लिखेंगे तो गलती तो होगा ही, गणित है क्या। अच्छा अब देखिए 11 का औसत 50, 11 परिणाम का औसत 50 है, ये काम कर दिए। अब फिर कहता प्रथम 6 का औसत 49 है, तो ध्यान दीजिएगा फर्स्ट 6 इसका औसत है 49, तो मिलाकर क्या होगा 6 गुना 49, ये होता है 294, ठीक। फिर देखिए क्या कहता अंतिम 6 का औसत 52, लास्ट 6 का औसत कितना है 52, तो गुना करेंगे ये 312 देगा। सारा क्वेश्चन लिखा गया। अब यहां से हम लोग अपना दिमाग लगाएंगे। अब यह देखिए प्रथम 6 और ये अंतिम 6, ये दोनों को जोड़िएगा तो ये होगा 606। ये 606 में क्या गो आदमी आया, 12। 612 आदमी हुआ ना, तो 12 में ये तो 11 का है, तो 12 में 11 घटा देंगे तो वो बच जाएगा, जो हमारा आंसर होगा, है? तो 606 में क्या करेंगे हम लोग 550 घटा देंगे, तो ये क्या होता है भाई 56 होगा क्या, ये आंसर होगा। क्योंकि 6 6 12 हुआ ना, तो 12 में 11 घटा देंगे, देखो बच जाएगा। शक है, ये और बोलना है।
आपको दिक्कत है सीटा पर एक आदमी बोलिए नहीं, छोड़ दें, ठीक है तब उतारिए। देखिए फिर आगे सवाल है ना, दो को लिखे हम, हो सकता है बहुत लोग बनाए भी होंगे, जो नहीं बनाए तो ध्यान दीजिए। क्या कहता है, 11 परिणामों का औसत 30 है, 30 है, ठीक। यदि प्रथम 5 का औसत 25 एवं अंतिम 5 का औसत 28 हो तो छठा परिणाम क्या होगा ना। परिणाम या परिमाण, परिणाम होता है, गणित है, उतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब समझना है कि नहीं। तो कहने मतलब वही चीज है, 11 कुछ नहीं करेंगे, शुरू कर देंगे सवाल बनाना, अपने रास्ता मिलेगा, है कि नहीं। शुरू से ही 11 परिणाम का औसत 30 है, 11 का टोटल क्या होना चाहिए, 11 गुना 30 तो 330। फिर क्या कहता है, प्रथम 5 का औसत 25 लिखल है ना, तो फर्स्ट 5 का औसत कितना है 25, तो मिलाकर 125। फिर देखिए लास्ट 5 का औसत कितना है 28, ये 140, ये 5 5 10 कितना होगा, थोड़ा मदद कीजिए। 265 पे क्या आदमी का अधिकार है 10, सही है 11 का, 11 के योग में 10 का योग घटाएंगे क्या सर, तो 330 में 265 आप घटा लीजिए तो क्या बनेगा आपका, क्या यही ना। और हमेशा बड़ा अमाउंट पे छोटा अमाउंट घटाएंगे ना। 10 का सम है, सम मतलब ये होगा 11 का सम है, 11 के सम में 10 का सम घटाइएगा तब नहीं को मिलेगा आपको, छठा ही होगा। यस बिल्कुल होगा। जैसे देखिए बहुत छोटा सा बेंच है, 3 लोग बैठे हैं, इस बंदे को पकड़िए, घुसाइएगा, उधर से क्या नंबर पर है, इधर से, उधर से भी 2 नंबर पर, इधर से भी 2 नंबर पर। अगर हम जोड़ देंगे 2 2 4 होगा, इधर से ही 2 नंबर पर है ना। प्रत्यक्ष एग्जाम्पल दे रहे हैं भाई, किताब का एग्जाम्पल थोड़ी ना सामने दिखा रहे हैं हम आपको। इधर से ही 2 नंबर पर है ना, इस साइड से भी 2 नंबर पर है ना, जोड़ेंगे तो 2 2 4 होना चाहिए। वो आबादी 4 है बेंच में, 4 है क्या, कितना है, तो 4 कैसे हो गया बताइए। हम तो नहीं घटाए, अरे बाबा देखिए कोई भी चीज सोचिए, न्यूटन साहब, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, नहीं वही न्यूटन साहब ही ना जो हम लोग पढ़े थे साइंस में कि कौन सी ऊपर से आम अमरूद कटहल क्या गिरा था सेब, तो जो भी बहुत दिन हो गया भूल गए, थोड़ा बहुत याद है। तो वही नीचे नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर ही क्यों नहीं चढ़ गया, तो कितना बड़ा आविष्कार कर दिए, वही कि नहीं। हम लोग पढ़ते हैं साइंस में बचपन में, हमको लगता है जब तक धरती रहेगा तब तक चलेगा, तो हम लोग उतना बड़ा तो नहीं सोच सकते, क्योंकि देखिए हम वो सपना वाला दुनिया में नहीं रहते है ना, होता है एक्सेप्शन। अब मान लीजिए मोदी जी के बारे में सुनते हैं चाय बेचते थे, तो चाय बेच के प्रधानमंत्री बन गए, तब प्रधानमंत्री बनने का क्वालिफिकेशन चाहिए, बेचना नहीं होता है। अगर ऐसा होता सबसे पहले हम ही चाय दुकान खोल देते, कौन नहीं चाहता प्रधानमंत्री बने, उससे बड़का चीज क्या है हिंदुस्तान में, है कि नहीं। कि कलाम साहब पेपर बेचते थे, राष्ट्रपति बन गए, तो पेपर बेचने वाला ढेरी दुनिया में पेपर बेचता है, और मेहनत किए होंगे तब राष्ट्रपति बने, है कि नहीं। हाँ ये कह सकते हैं, ये एक एग्जाम्पल हुआ कि छोटा घर से भी जो रहता है, मतलब जिसको दिक्कत है, आर्थिक दिक्कत है, वो भी आदमी मेहनत करे तो आगे बढ़ सकता है कि नहीं, उसका वो एग्जाम्पल हुआ। यानी उससे यही समझ में आता है कि हम लोग को मेहनत करना चाहिए, है ना। तो वही बात है कि ठीक है हम लोग उतना राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं, लेकिन फिर भी एक अच्छा ईमानदार आदमी तो बन सकते हैं ना। तो मेहनत करना चाहिए जीवन में, है कि नहीं। तो थोड़ा बहुत सोचना चाहिए। हम अभी क्या पूछे कि ये आदमी उधर से 2 नंबर पर है, छोड़िए किताब को भी बोर्ड छोड़िए, उधर से 2 नंबर पर है, इधर से भी 2 नंबर पर है, तो टोटल आदमी क्या होगा 2 2 4, लेकिन 4 है क्यों नहीं है, आदमी देख के उसको देख रहे हैं, 4 नहीं है, क्यों नहीं है, कैसे 4 हो गया, इसका मतलब गणित खराब है, गणित गड़बड़ है। आपका जवाब होना चाहिए कि इस व्यक्ति का गिनती 2 बार हो गया, इधर से भी 2 तो ये है, इधर से भी 2 तो ये है, इस आदमी का गिनती 2 बार हुआ, इसलिए 2 2 4 हो गया। एक के आदमी को 2 बार गिनेंगे तो गिनती नहीं बढ़ेगा। इधर से 2 नंबर पर है, इधर से भी 2 नंबर पर, 2 2 4, क्योंकि इसका गिनती 2 बार हुआ इसलिए बढ़ गया।
अच्छा 2 2 4, 4 का योग मान लीजिए पता है, उसमें तीनों का योग घटाएंगे तो यही न बचेगा। नहीं समझे। मान लीजिए ए बी सी 3 आदमी है, डिटेल आइए, शुरू से 2 का योग लेते हैं, ए प्लस बी कुछ हो दिया है जो भी है ए बी सी, और फिर इधर से लेते हैं बी प्लस सी कुछ वो है। तो इस दोनों का अगर हम जोड़ेंगे तो ए प्लस 2b प्लस सी होगा। इसमें अगर हम ए प्लस बी प्लस सी को मान लीजिए घटा देंगे तो क्या बचेगा, बी ही बचेगा है? तो वही काम नहीं किए हैं, वही चीज में है। इसमें शक क्यों करते हैं? सामने में भी एग्जाम्पल दिया, आप गौर कीजिएगा, सुनिएगा बात को तब ना। किताब के एग्जाम्पल, किताब में बहुत बात निकाल देखे हैं, जो चीज देखे हैं उसको समझिए ना, क्योंकि हम बार बार कहते हैं मैथमेटिक्स प्रैक्टिकल पेपर है। आप सोचिए तो, हम लोग कटिहार छोटा टाउन में रहते हैं, हम तो बोलेगा भी आपको चैप्टर हम नहीं पढ़ाए हैं, नहीं तो आधा मैथमेटिक्स तो किचन रूम में खत्म हो जाता है। आधा न्यू मार्केट, बाटा चौक, बड़ी बाजार, आपका छिटावाड़ी नया क्लास सब में घूमते फिरते खत्म। आप उस ढंग से सोचिएगा तब ना। तो आप रहते जादू दुनिया में, से किए तो वैसे कि हम भी अभी प्रूव कर देंगे 2 बराबर 3 कोई नहीं काटेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? 2 टका बराबर 3 टका कभी हुआ है, लेकिन गणित कर देगा प्रूफ, कोई नहीं काट सकता है। इसलिए वो जो हकीकत बात उस पर गौर कीजिएगा। ये हो गया। आइए एक और बचा है, यहाँ देखिए क्रिकेट वाला सवाल। हम लोग क्रिकेट से तो बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं, हिंदुस्तान का आदमी क्रिकेट खूब देखता है। एक क्रिकेटर के 10 पारियों का औसत 21.5 रन है। पारी मतलब मैच समझिए एक तरह से, कि कोई क्रिकेटर है, खिलाड़ी है, 10 मैच खेला है तो उसका औसत कितना है, 21.5। तो सीधा हम काम ये करते हैं, तो 10 मैच का औसत है 21.5, तो 10 का टोटल क्या होगा, 10 गुना 21.5, तो क्या कहिएगा, 215 रन बोलेंगे ना। अब देखिए कहता अगली पारी में, यहां मेन क्वेश्चन है, अगली पारी में वह कितना रन बनाए ताकि उनका औसत 24 हो जाए, यही ना। तो देखिए 10 मैच तो खेल लिया है, जब अगला मैच खेलेगा तो उसका मैच का संख्या कितना होगा, 11। लेकिन जब 11 मैच हो जाएगा तो उसका औसत क्या होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन कर रहा है। 10 मैच खेला है तो उसका टोटल रन है 215, लेकिन जब 11 मैच खेलेगा तो उसका औसत हो जाएगा 24। ऐसा क्वेश्चन कर रहा था। 11 मैच तक में टोटल कितना होना चाहिए भैया, 11 गुना 24, ये कितना होता है, मतलब कीजिए थोड़ा। अब देखिए क्रिकेट है, एकदम टीवी पाइए, स्क्रीन पाइए या फील्ड पे जाइए। 10 मैच तक में उसका रन है 215, 11 मैच खेलेगा तो उसका रन होना चाहिए 264। तो क्या रन मारना होगा 11 मैच में, घटेवन कीजिएगा तो घटा दीजिए, घटाइएगा 49 होगा, यही आपका आंसर होगा। कुछ है? अभी देखिए जो भी सवाल हम लोग पढ़े बस वही एक के सिस्टम पे चल रहा है ना, और इसी पर जाएगा। मान लीजिए आप लोग तो बुक वगैरह सब भी लाते हैं, पूछते हैं, बार बार कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मन में कंफ्यूजन मत रखिए, थोड़ा सा सोचिए। दिमाग है, खाली गलत सलत बात जल्दी दिमाग में आता है, पढ़ाई का बात में थोड़ा दिमाग सुस्त हो जाता है, नहीं होता है। फौरजरी चीज दिमाग में लाना हो फटाफट दिमाग कैच करता है, कंप्यूटर की तरफ भागता है, पढ़ने वाला बात में गड़बड़ा आ जाता है। तो थोड़ा मानसिकता बदलना होगा भाई, कंपटीशन है, कंपटीशन बहुत टफ है। आबादी देखते हैं कितना है, एक तो ग्रुप डी का फॉर्म निकलता है, इतना लोग फॉर्म भर देता है जितना बहुत देश का आबादी न है। सही बात है कि ना। आप लोग तो जीके उके पढ़ते होंगे तो आप लोग को ढेर सारा पता होगा किस देश का क्या आबादी, हम तो नहीं पढ़ते हैं। कि हम लोग के यहाँ ग्रुप डी का वैकेंसी आता है, इतने लोग फॉर्म भर देते हैं कि जितना आबादी न है बहुत देश का। ये बात सही है कि नहीं? तो समझिए कंपटीशन कितना टफ है। तो उसमें आप ही को लेगा, क्यों लेगा, मुंह देख के कि आपका मुंह सलमान खान की तरह है, इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ। ये आपका क्वालिटी देखेगा भाई कि आप में क्या लेवल है, क्या आप पढ़े हैं। पढ़ता तो सब है नहीं। ये देखते हैं कि कितना रिजल्ट देता है रेलवे वगैरह में, जो आप लोग बोलते हैं 10 गुना की 20 गुना, यही ना। मान लीजिए 1 लाख आदमी अगर एग्जाम दिया तो कितना रिजल्ट देगा मुश्किल से पीटी में, 5 गुना। मान लीजिए 1 लाख आदमी एग्जाम दिया, सपोज 1 लाख तो देता नहीं, तो उसमें कितना होगा 5000 10,000 पीटी में, यही ना होता है एवरेज में। तो आपको 5-10 हजार में जाना है, यानी कि कम में आदमी की नौकरी होता, सबको होता है क्या? हाँ
सबको होता है। अगर मान लीजिए 100 आदमी एग्जाम दिया, 3 आदमी को नौकरी हुआ, आपको 3 में घुसना है कि 97 माना है? 100 आदमी मान लीजिए एग्जाम दिया, सपोज एग्जाम दिया, मान लेते हम लोग एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो एग्जाम्पल लीजिए, इसमें कितना मान लीजिए 5 को जॉब हुआ, सपोज मान लेते, तुमको लगता है ये मुश्किल है कि नहीं, फिर भी मान लीजिए, मैक्सिमम कर लीजिए, 100 में 5 को जॉब हुआ, 95 हटेगा ना। अब आपको डिसीजन लेना है कि 5 में जाना है कि 95 में जाना है। भीड़ किधर है? 5 को भीड़ कहिएगा कि 95 को भीड़ कहिएगा? 5 को भीड़ तो 95 है हुआ, भीड़ मतलब आबादी। 5 को जॉब हुआ, ये 95 रिजेक्ट होगा ना, तो भीड़ तो यही हुआ। तब आपको डिसीजन लेना है किसमें रहना है, किसमें रहना है। यही बात कभी कभार हम FB वगैरह पे भी लिख देते हैं, लड़का लोग गुस्सा आ जाता है। बात तो भीड़ कहाँ है अभी बताइए, 5 में भीड़ है, किसमें भीड़ है? 95 में भीड़ हुआ। भीड़ मतलब क्या? समूह। तो 5 को समूह कहेंगे क्या? अगर कंपेयर करेंगे तो 95 से बहुत छोटा है 5। आप कौन डिसीजन लेना है कि आप इसमें रहना पसंद करते हैं, किसमें रहना पसंद करते हैं? इसमें रहना पसंद करते हैं, मेहनत करना होगा। इसमें रहना पसंद करते हैं तो हल्ला करना होगा बिना मतलब का। आप पे डिपेंड करता है। ये सुरक्षित जोन है, तो ये थोड़ा खतरनाक है। कोरोना तो बहुत कुछ सिखाया, आप लोग बचाने हैं, और क्या कहेंगे हम इससे ज्यादा। इसलिए प्रयास कीजिए कि इसमें रहे, तो मेहनत कीजिए।